देश के सबसे युवा क्रांतिकारी अमर शहीद खुदीराम बोस के 117वें शहादत दिवस मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा में भावपूर्ण आयोजन किया गया। जेल परिसर को रंगीन बल्बों और रोशनी से सजाया गया। फांसी स्थल पर जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, जेल अधीक्षक यूसुफ रिजवान, डीआईजी तिरहुत कमिश्नर, अन्य जेल अधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं उपस्थित लोगों ने माल्यार्पण कर उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से शहीद के परिजन भी मौजूद रहे। सेंट्रल जेल में 117वीं शहादत दिवस पर हुए इस आयोजन में मिदनापुर से परिजन विशेष प्रतीक लेकर पहुंचे। 101 राखी, अपने गांव की माटी और काली मंदिर का प्रसाद। ये प्रतीकात्मक वस्तुएं सिर्फ सम्मान का रूप नहीं बल्कि उस भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाती है जो आज भी पीढ़ियों के दिलों में शहीद के लिए जिंदा है। जेल परिसर में देशभक्ति के नारे गूंजे और माहौल श्रद्धा व गर्व से भर गया। आपको बताते चले कि 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में जन्मे खुदीराम बोस के किशोर अवस्था में ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी शुरू की। 1905 में बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंग्रेजी हुकूमत को सबक सिखाने के लिए 30 अप्रैल 1908 को उन्होंने अपने साथी प्रफुल्ल चंद्र चाकी के साथ सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका। दुर्भाग्यवश उस समय गाड़ी में किंग्सफोर्ड की जगह 2 यूरोपीय महिलाएं सवार थी जिनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद अंग्रेज पुलिस ने दोनों का पीछा किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस पकड़े गए। मुकदमे के बाद 11 अगस्त 1908 को उन्हें मात्र 19 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा में फांसी दी गई। फांसी के समय उनके हाथ में भगवत गीता थी और चेहरे पर मुस्कान, जो आज भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर है। देखिए, प्रत्येक वर्ष के बाद ही जो हमारे अमर शहीद खुदीराम बोस जी हैं, लाइट जला शहादत दिवस का हम सभी अधिक लाइट जला इकट्ठा हुए हैं और उनका बलिदान ही है कि आज हम भारत के सांस ले पा रहे हैं। उन्हीं लोगों के देन है कि हम आज भारत स्वतंत्र है और हम जितनी कृतज्ञता व्यक्त करें उतना कम है उनके प्रति। और उस उम्र में उन्होंने जज्बा दिखाया वो अपने आप में अनुकरणीय है। उस कम उम्र में उन्होंने जिस तरह अंग्रेजों के लिए का विरोध करने का सोचा, वो अपने आप में अद्वितीय है। विश्व में कहीं ऐसे मिसाल नहीं मिलती है और ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हमेशा रहेंगे, पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे और पूरे युवा समाज के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे कि जहाँ भी अत्याचार और आतंक है या विदेशी हुकूमत है उसके विरुद्ध उन्होंने जिस प्रकार आवाज़ उठाई बुलंद की, वो अपने आप मन कर रहे हैं। सर, शहादत स्थल को बहुत दिनों से आम लोगों के लिए खोलने की चर्चा हो रही थी पर हो नहीं पा रही। नहीं, देखिए, इस पर कंसिडरेट विचार किया जाएगा, जैसे ही इस पर कोई निर्णय होगा सूचित किया जाएगा। ठीक। शहादत हम लोग सब लोग जानते हैं कि शहीद खुदीराम बोस जी की आज शहादत दिवस है। आज ही के दिन उनको फांसी दी गई थी, इसी जेल में फांसी दी गई थी। और जो उन्होंने बलिदान दिया है, जिस कम उम्र में जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके बलिदान को हम लोग आज भी याद कर रहे हैं और आज हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, तो हम लोगों को, सब लोगों को, युवा पीढ़ी को उनसे सीख लेनी चाहिए कि जिस तरह के कम उम्र में और जो स्वतंत्रता की जो एक भावना पूरे देश में एक लहर की तरह फैल रही थी, उसमें जिस तरीके से आज की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने में उन्होंने जो योगदान दिया है, ये हम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए अनुकरणीय है। और हम लोगों ने आज के इस कार्यक्रम में अभी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, उनको सत नमन है। हम लोग, सब लोग उनके विचारों से, उनके दिखाए गए रास्तों पे हम लोग चलें, देश का और विकास हो और सब लोग मिल करके हम लोग आगे बढ़ें। आज के दिन यही हम लोगों को शपथ लेना चाहिए और इसी दिशा में हम लोग को काम करना चाहिए। श्रद्धांजलि दी अमर शहीद खुदीराम बोस जी के पुण्यतिथि पे हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस देश के लिए किया था 1908 में और
भारत की आज़ादी के लिए वो लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो सभी युवाओं के लिए, हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवनी से हम लोग बहुत सीख रहे हैं और सभी युवा को सीखना चाहिए और अपने देश के लिए जितना भी काम कर सके वो काम करना चाहिए। थैंक यू।